मैडम 15 रुपए हो गए। मैम मेरे पैसे तो देते जाओ। शर्म नहीं आती क्या तुझे पैसे मांगते हुए? 4 दिन पहले तुझसे सैंडल सही करवाई थी और आज ये फिर से टूट गई। मैडम इसमें थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? साफ साफ बोल देते कि आपकी नीयत ही नहीं है पैसे देने की। नियत की बात करने वाला अपनी औकात में रह, अपनी जुबान संभाल कर बात कर, समझा? मैम तमीज से बात कीजिए और मेरे पैसे दे दीजिए। एक तो तेरी वजह से मैं गिरने वाली थी, ऊपर से तू मुझसे जबान लड़ा रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाता इसकी वजह से तो उसके पैसे तेरा बाप देता। मत दो पैसे, मैं भी सोचूंगा किसी को दान दे दिए। और हाँ, आप बीच बीच में आ जाया करो, मैं आपको कुछ पैसे दान दे दूंगा, क्योंकि मैंने सुना है दान देने से दुआएं मिलती हैं। बड़ा बदतमीज है तू, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। चुपचाप निकल जा यहाँ से, मैं तुझे पैसे किसी भी कीमत में नहीं दूंगी, समझा तू? तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, वरना तेरा तो मैं मार मार के हुलिया बिगाड़ देती। अरे क्या हुआ छोटे, इतना उदास क्यों है? कुछ बहस हो रही थी क्या उनसे? क्या बताओ भैया, पिताजी की तबीयत खराब रहती है तो उनकी जगह पर मैं यहाँ बैठता हूँ। और आज मैडम ने सैंडल सिलवा के पैसे नहीं दिए, क्योंकि 4 दिन पहले उन्होंने सैंडल सिलवाया था, वो टूट गया था। अजीब है यार, यहाँ पे कई लोग बड़ी बड़ी दुकानों पे, शोरूम्स में ब्रांड के नाम पे लाखों रुपया खर्च करते हैं और डिस्काउंट के नाम पे 1 रुपया तक नहीं मांगते। लेकिन जब बात गरीब आदमी के व्यवसाय या कारोबार पर आती है तो पाई पाई 1-1 रुपये के लिए लड़ते हैं, जबकि वो गरीब आदमी अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम कर रहा होता है। पर साहब, इस दुनिया में आपके जैसे अच्छे इंसान भी होते हैं जो हर इंसान की इज्जत करते हैं। छोटे इंसान ना माटी का पुतला है, एक दिन शरीर को खाक होना है। इसलिए कोशिश ये करो कि अपनी साइड से जिसके लिए भी हो अच्छा ही हो, क्योंकि अच्छे का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। खैर तू एक बात बता, तू मेरे साथ मेरे घर चलेगा क्या? बात क्या है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तू मेरी वाइफ के घर के छोटे मोटे काम में हेल्प कर दियो, और उसके बदले में मैं वादा करता हूँ तेरे को तनख्वाह तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही तुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाऊंगा कि तू अपने पाँव पे खड़ा हो सके। पता चलेगा मेरे साथ? जी भैया, जरूर चलूंगा। चल फिर कपड़े पहन और जल्दी से रेडी हो। अंजलि, हाँ? ये हर्षित है, ये आज से हमारे साथ ही रहेगा। ये तुम्हारे घर के कामों में हेल्प कर देगा, और साथ ही साथ देखो अंजलि, अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर्षित को एक बड़ा इंसान बनाएं, एक काबिल इंसान बनाएं। अरे तुम इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी, मैं पढ़ाऊंगी इसे। ठीक है हर्षित, मैम का सारा कहना मानना है, और जो मैम पढ़ाएगी ना वो भी ध्यान से पढ़ना है। हर्षित, अब तुम एक काम करो, कमरे में जाओ और रेस्ट करो। ठीक है भैया। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ यार, बहुत अच्छा और सच्चा इंसान लगा मेरे को। मैंने सोचा तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी और इसका भविष्य भी बन जाएगा। चलो मैं चेंज कर लाता हूँ। ओके ठीक है। खोए नैनों में है सपने नए, छोटी छोटी मुश्किलों से जम के ये लड़े। खोए खोए नैनों में है सपने नए, छोटी छोटी मुश्किलों से जम के ये लड़े। मैम सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। आजकल तू बॉस की ऑफिस में बहुत ज्यादा चमचागिरी कर रहा है, और मुझे पता है तू ये प्रमोशन के लिए कर रहा है, और मैं ये तेरा प्रमोशन होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तेरी सीनियर हूँ। जो प्रमोशन के लायक होगा ना, उसी को प्रमोशन मिलती है, ना कि ऑफिस में बैठ के खाली गप्पे मारने से। अबे ओए, 4 दिन तुझे हुए नहीं ऑफिस में आए हुए, ज्यादा उड़ मत, नहीं तो तेरे पंख काट दूंगी। तुझे पता है ना
मुझे बॉस की वाइफ कितना पसंद करती है। मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुझे ऑफिस से धक्के मार के निकलवाने में, समझा? मेरी इस बात को ध्यान में रखियो। अगर मुझे कोई शिकायत मिली तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अभी मैं चलती हूँ। यार गांव से आने के बाद एक तो पहली जॉब लगी थी, उसमें भी अपनी धौंस जमा रही है। हम मजबूरी के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस बदतमीज को इतनी भी तमीज नहीं है कि कॉफी कैसे बनाते हैं। हर्षित, हर्षित, हाँ मैम। ये क्या बनाया तुमने? ये कॉफी है कि जहर? तुम्हें इतना भी नहीं आता कि कॉफी कैसे बनाते हैं? तुम्हें इतने टाइम से अपने घर में रखे हैं, सारी चीजें सिखाई है ना? तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद भी मारना चाहते हो। आपने तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रखा है। इतनी बड़ी बात भी नहीं है जितना आप मुझे सुना रही हैं। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। तुम्हें पता भी है तुमने क्या बनाया है? जरा टेस्ट करके देखो इसे। और ना अपनी हद में रहा करो, ज्यादा ना मुंह ना खुला करे तुम्हारा। आई डोंट लाइक इट। कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। तुम्हें पता है ना मेरा गुस्सा कितना खराब है? मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें घर से बाहर फेंकने में। ये बात अपने कान में डाल लो। और ना मुझसे ज्यादा बहस मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है। मैडम आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? अपनी जुबान संभाल के बात करो। और हाँ, आपको शायद पता नहीं है, सर मुझसे इतना प्यार करते हैं, अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं। अगर आपने एक भी शब्द फालतू बोला ना तो सर से आपकी कंप्लेन कर दूंगा। अच्छा, अब तो शेखर से मेरी शिकायत करेगा। तू तो बड़ा ही एहसान फरामोश इंसान निकला। तू सड़क की धूल के लायक भी नहीं है और हमने तुझे इस घर में पनाह दे रखी है। जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। खैर, मुझे अब तेरी एक बात भी नहीं सुननी। निकल जा मेरे घर से। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कह रही हूं चले जाओ मेरे घर से। गेट आउट। मैं कह रही हूं निकल जाओ। रुको हर्षित। अंजलि, क्या बात हो गई? तुम हर्षित को क्यों सुना रही हो? चिल्लाऊं ना इस पे तो क्या करूं? इसने कॉफी नहीं जहर बना के दिया है। मेरा तो मन कर रहा है इसे घर से बाहर फेंक दूं। अंजलि, कैसी वाहियात सी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं है कि अपने से छोटों से कैसे बात करते हैं? हर्षित इस घर के मेंबर की तरह है, वो कोई पराया नहीं है। अंजलि यार, हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं है कि हमें अपने से छोटों से ऐसी बात करनी चाहिए। हमारे घर के संस्कार तो है कि हमें अपने से छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए ताकि उनके दिल को ठेस ना पहुंचे। क्योंकि अगर हमारे शब्दों से किसी के दिल को ठेस पहुंचती है ना तो हम कहीं ना कहीं किसी की बद्दुआएं ले रहे होते हैं। और अंजलि, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है तो हम क्यों किसी की बद्दुआएं ले यार? हमें तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए ताकि हमें दुआएं मिले और हमारा और हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। शेखर, तुम्हें तो पता है ना मैं अपने बच्चे को लेके कितनी इमोशनल हो जाती हूँ। मैं नहीं चाहती किसी भी चीज की वजह से उसकी सेहत पे कुछ असर पड़े और उसी की वजह से मेरा आजकल बीपी हाई हो जाता है और इसलिए कई बार मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं इसे ऊंचा बोल देती हूँ। नहीं तो जितना प्यार तुम इससे करते हो ना उतना मैं भी करती हूँ। अंजलि, आई एम रियली सॉरी यार। हर्षित, दरअसल अंजलि की कोई गलती नहीं है यार, वो थोड़ा इमोशनल हो गई थी। क्या है ना, अंजलि माँ बनने वाली है और यार माँ का दिल अपने बच्चे को लेके थोड़ा इमोशनल होता ही है। तो यार उसकी बातों को बुरा मत मानियो, क्योंकि सच कहूँ ना, अंजलि मुझसे भी ज्यादा तुझसे प्यार करती है। अभी तुमने देखा होगा तो वो पढ़ाती है ना। अंजलि, तुम थोड़ा इमोशंस में कंट्रोल करो क्योंकि यार ये हमारे घर के मेंबर की तरह ही है, ठीक है? सॉरी मैम, मैं आपके लिए दोबारा कॉफी बना के लाता हूँ। सॉरी की कोई बात नहीं। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? गलती तो मेरी है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। आई एम सो सॉरी। और ये कॉफी वॉफी छोड़ो, पढ़ाई का टाइम हो रहा है तुम्हारी, जो पढ़ाई करो जाके। बैठो अब। हाँ, गुस्सा बहुत ज्यादा करती हो यार, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? कमिंग शीतल, अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना। ये टेंडर हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टेंडर हमारी कंपनी को ना मिला तो हमारी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा। और अगर ऐसा होता है तो मैं तुमको भी नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। ये बात समझ लो। सर आप टेंशन मत लो,
ये टेंडर तो मैं चुटकियों में करवा दूंगी। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस लेवल, ऑल द बेस्ट। हर्षित, हर्षित, हाँ भैया। तुम्हें नोटबुक पढ़ने के लिए दे रखी है या फिर ड्राइंग बनाने के लिए दे रखी है? भैया वो गलती से बना दी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मैंने जो होमवर्क करने के लिए दे रखा था वो कहाँ पर है? भैया आपने नया मोबाइल दिलाया है ना, तो मैं मूवी देखने में बिजी हो गया था, इसीलिए होमवर्क नहीं कर पाया। हर्षित, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? थोड़ा तमीज से रहो, समझ गए ना? तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के लिए लाया गया है ताकि तुम पढ़ लिख के बड़े आदमी बन सको, ना कि अपना वक्त बर्बाद करने के लिए। ये मोबाइल मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रखा है ताकि तुम इसमें पढ़ाई की नई नई चीजें सर्च करो और अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर सको, ना कि तुम इसमें मूवी देखो और गेम खेलो। क्या बात है, क्या हो गया? मेरे मिस्टर कूल इतने एंग्री मूड में कैसे? तुम खुद ही बोल देते ना कि गुस्सा मत करो, और वही काम कर रहे हो। अच्छा नहीं लगता तुम पे गुस्सा। यार अब तुम ही बताओ, मैं गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? मैं इसकी भलाई के लिए इस पर गुस्सा करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा आदमी बने, अपना नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, इसलिए तो इस पर गुस्सा करता हूं। मेरी बात सुन हर्षित, कल मैं एक मीटिंग पर जा रहा हूं। ये तेरी पहली मीटिंग होगी तो इसकी सारी प्रेजेंटेशन बना के रखी, समझा तू? और वहाँ पे नई नई चीजें सीखी हो, ये तेरे को फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है भैया। या फिर तू कल की मीटिंग की तैयारी कर। बच्चा है यार ये, इसे कभी कभार डांटना भी बहुत जरूरी है, वरना ये राह से भटक जाएगा। खैर तुम यार ये सब कुछ छोड़ो, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। एक अपने हाथ की प्यारी सी कॉफी बना दो यार। अभी बना के लाती हूँ अपने हाथ की तुम्हारे लिए स्पेशल कॉफी, ठीक है? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बात है, आज तुझ जैसे फटीचर ने इतने अच्छे कपड़े कैसे पहन लिए? अरे यार, आज मैं टेंडर की मीटिंग के लिए आई थी, लेकिन तुझ जैसे मनूस की शक्ल देख ली। पता नहीं मेरा दिन आज कैसा जाएगा। अरे क्या हुआ हर्षित, ये आपको सुना क्यों रही है? भैया ये वही हैं जिन्होंने मुझे सैंडल सिलने के पैसे नहीं दिए थे और आज मुझे सुना रही हैं। छोड़िए ना सर, आप किस गवार की बातों में आ रहे हैं? चलिए हम टेंडर की बात करते हैं। सॉरी, 2 मिनट के लिए टेंडर की बातों को साइड रखते हैं और इसके हक की बात करते हैं। सर आप इस मामूली से इंसान के लिए टेंडर की बात साइड क्यों कर रहे हैं? ये खुद तो बर्बाद है, आपको ही बर्बाद कर देगा। मामूली इंसान? क्या बात कर रही है मैम? मामूली इंसान ये नहीं, बल्कि मामूली इंसान तो आप हैं, क्योंकि इंसान की कीमत उसके पैसों से या फिर वो क्या काम करता है इससे तय नहीं होती, बल्कि इंसान की कीमत तो तय होती है उसके शब्दों से। प्यार के 2 शब्द ही इंसान की जिंदगी में इज्जत की महक को ला देते हैं, और उस इज्जत की महक से न सिर्फ इंसान की जिंदगी में वाहवाही होती है, बल्कि उसके पूरे परिवार की वाहवाही होती है। अब आप ही बता दीजिए यार, क्या मेरी बात सही है या गलत? क्या हमें इंसान को पैसों से जज करना चाहिए? आपका जवाब जो भी हो प्लीज कमेंट में बताना, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हाँ मैम, हर अमीर इंसान गलत नहीं होता, क्योंकि आज भी कई अमीर इंसान ऐसे हैं जो अपने नौकरों के बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं, उनके बच्चों की शादी में भरपूर पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि क्या है ना, अगर दुनिया में बुरे लोग हैं तो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। और सुनिए मैम, ये टेंडर आपको तभी मिलेगा जब आपका बॉस आपको कंपनी से निकाल देगा, क्योंकि जो हमारी कंपनी है ना, वो आज के वक्त में भी पैसे से ज्यादा इंसानियत पे भरोसा रखती है। और आपको एक बात बता देता हूं, मैं आज ही आपके बॉस को कॉल करूंगा और गुजारिश करूंगा कि आपको कंपनी से जल्द निकालें, ताकि आपकी कंपनी और हमारी कंपनी साथ में काम कर सकें। चलिए, मेरे पास ज्यादा फालतू का वक्त नहीं है, निकलिए यहां से। हर्षित, सच बोलूं तो तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। अब मेरा भी तुझसे वादा है कि तेरे को जल्द ही अपनी कंपनी में अच्छी जॉब दूंगा। चला चलते हैं, तेरी पार्टी करवाता हूं।